मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आप लोग के सामने एक नए अध्याय की ओर बात करते हैं। अध्याय 3 हम लोग बात करते हैं। अध्याय 3 में कौन सा प्रश्नावली आपके सामने रख रहे हैं। तो इस प्रश्नावली का नाम जो है आव्यूह है। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रिक्सेज। तो विद्यार्थी लोग, हम बात करते हैं आव्यूह मतलब मैट्रिक्सेज पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, ये थोड़ा प्रश्नावली जो है लैंग्वेज वाला प्रश्नावली है, कुछ लिखने वाली बात है। तो आप सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक छोटे से पॉइंट से हम लोग समझेंगे, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो मेरे विद्यार्थी लोग देखिए, हम लोग बात करते हैं कि आव्यूह है क्या, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, क्या मतलब कि ये सब है क्या। तो देखिए, हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 3 चर वाले रैखिक समीकरण, जो भी पढ़े थे ना। तो जी उस सभी क्वेश्चन को आप जो है आव्यूह विधि से बना सकते हैं, या कोई भी वास्तविक संख्या को या काल्पनिक संख्या को, माने आप वास्तविक संख्या को भी या सम्मिश्र संख्या को भी अगर सजा के जब लिखते हैं, सजाना मतलब समझते हैं ना, जैसे कि कोई भी आप लोग सामान को सजा देते हैं, कॉपी को सजाइए, कलम को सजाइए, बेंच को सजाइए, माने अपने घर को सजाइए। अगर ध्यान देना इसी बात पर आप लोगों को कि जब कोई भी वास्तविक संख्या को या सम्मिश्र संख्या को अगर आप सभी लोग मतलब उसको सजा देते हैं एक बॉक्स में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। इसमें 2 पॉइंट आता है, एक आता है पंक्ति और एक आता है स्तंभ। मतलब एक को बोलते हैं रो और एक को बोलते हैं कॉलम। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आव्यूह पर, हम लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या है कि आव्यूह का जो संकेत है, जो चिन्ह है, जो संकेत है या जो चिन्ह है, या तो देखिए ऐसा होगा, या तो किसी किसी किताब में ऐसा भी लिखा रहता है, या किसी किताब में ऐसा भी लिखा रहता है। ये सब संकेत है। तो ध्यान यही देना है कि जब किसी भी वास्तविक संख्या को या काल्पनिक संख्या को, मतलब कि वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को सजा के रखना, मतलब इस प्रकार से रखना, इस प्रकार से रखना। तो देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं कि इस थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो आपको ऐसा लाइन दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। जी, इसको हम लोग जो है पंक्ति बोलते हैं। इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं, रो। क्या बोलते हैं इसको, पंक्ति मतलब रो बोलते हैं। जो यह लाइन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, मतलब कॉलम बोलते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि आव्यूह या तो ऐसा दिखाई देगा, या तो ऐसा, या तो ऐसा। अगर ऐसा हुआ तो आव्यूह कहना है, अगर इस चिन्ह में हुआ तो आव्यूह कहना है, इस चिन्ह में हुआ तो आव्यूह कहना है। लेकिन हम लोग को एनसीईआरटी के किताब में केवल इसी चिन्ह पर बात करना है, केवल इसी पर बात करना है। ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी लोग ध्यान दें कि जब कभी भी वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को अगर ऐसे सजा के लिखा जाए, अगर ऐसे सजा के लिखा जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस लाइन को हम लोग पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, तो स्तंभ बोलते हैं।
समझ में आ गया? क्लियर? क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम लोग जो है बोलते हैं पंक्ति बोलते हैं जी। इस लाइन को क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। और इस लाइन को क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे। मतलब कि जो आदमी सोया हुआ है तो सोने वाले आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। जो खड़े आदमी है उसको स्तंभ बोलते हैं। मतलब कि जो बेड़िया है उसको पंक्ति कहेंगे, जो खड़िया है उसको स्तंभ कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब क्या है कि देखिए, पंक्ति को हम लोग या तो आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं या इसको हम लोग जो है एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। कॉलम को हम लोग या तो इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो इसको हम लोग जो है एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो या तो इसको सी से, या तो एन से, या तो आर से, या तो एम से। आर मतलब रो मतलब पंक्ति। ध्यान दीजिए, आर या एम, सी या एन। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए, अगर कभी भी आव्यूह बनेगा तो उसका कोटि जरूर बनेगा। क्या बनेगा? कोटि मतलब ऑर्डर। तो देखिए क्या है कि इसमें पंक्ति जो है आपके सामने, अगर मान लीजिए कितना है तो 1 2 3 4 है, इसका 4 पंक्ति है तो 4 हो गया। इसमें कितने स्तंभ है तो 1 2 3 4, तो 4 स्तंभ है तो 4 क्रॉस 4। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। इसको आप लिख सकते हैं आव्यूह का कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आव्यूह का कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए, इसका कोटि कितना हो गया? 4 क्रॉस 4, या इसको बोल सकते हैं 4 बाई 4। बात समझ गया ना? ऐसे बोलचाल की भाषा में कहीं आपसे कोई पूछ देता है आव्यूह छोड़ के, तो कहेगा सर जी ये क्या लिखा हुआ है? तो आप कहिएगा 4 गुणे 4 लिखा हुआ है। लेकिन इसको आव्यूह में कह सकते हैं 4 बाई 4। कहीं इसका प्रयोग कहाँ हुआ? अगर आप लोग प्लाई खरीदने जाते होंगे तो प्लाई पर लिखा रहता है 3 बाई 4। इसका मतलब है कि 3 लंबाई है, 4 चौड़ाई, मैंने ऐसे ऐसे लिखा रहता है ना। तो वहां पर एक क्रॉस लगा रहता है, लेकिन बोलते हैं बाई। तो आप इसको बाई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसके सामने आपके है कि एक देखिए क्या है कि 1 2 3 तो 3 हो गया, 1 2 3 तो 3 हो गया। तो इसका कोटि कितना होगा? 3 गुणे 3। समझ के बात को? क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लो कोई संख्या हो गया 2 3 4 5 6 7 0 -2, और मान लीजिए कि -3 हो गया। अब आपसे कोई कहता है कि सर जी इसका कोटि क्या होगा? इसका कोटि क्या होगा? तो जी इसको आप कोटि लिख सकते हैं। पहले सोचिए कि 1 2 3 तो 3 हो गया, 1 2 3 तो 3 हो गया। तो इसको आप कह सकते हैं 3 गुणे 3 कोटि। क्या कह सकते हैं इसको? 3 गुणे 3 कोटि कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो जब कोई भी वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को, पंक्ति या स्तंभ को सजा के जब हम लिखते हैं, एक बॉक्स में सजा के लिखते हैं, एक बॉक्स में सजा के लिखते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। अगर जिन बच्चे को लिखना हो तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पहले हेडिंग लगा सकते हैं पंक्ति। पंक्ति हम उसको बोलते हैं कि जब कोई भी वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को एक्स अक्ष के समानांतर सजा के लिखते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। समझ गए? क्योंकि इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, बोलते हैं ना। और ध्यान दीजिए कि किस बच्चे को अगर लिखना होगा स्तंभ किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए
कि जब कोई भी वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को y अक्ष के समानांतर लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। बात समझ में आया। पंक्ति को R से या M से हम लोग सूचित करेंगे, समझ के बात को, और स्तंभ को हम लोग C से या J से सूचित करेंगे। कहीं कहीं ध्यान दीजिएगा कि पंक्ति को हम I भी दर्शा सकते हैं, I इसको हम लोग J भी दर्शा सकते हैं, माने रियल केस में, माने बहुत ऐसा कम होता है, आप सब ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। अब चलिए अब हम बात करते हैं कि देखिए कि इसका कोटि जो है ऐसा हुआ, तो कुछ और भी आपके सामने एग्जांपल रखते हैं, आप भी पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम आपके सामने जो है एक एग्जाम्पल रखे हैं। एक क्या रखे हैं, मतलब 1 2 3। देखिए क्या है, तो आप ध्यान दीजिए, कभी भी आव्यूह को जो है अंग्रेजी के बड़ा अक्षर से हम लोग क्या करते हैं, इसको सूचित करते हैं। अंग्रेजी के हम लोग बड़े अक्षर से इसको हम हमेशा सूचित करते हैं, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। अब बात है कि ये एक आव्यूह है, क्योंकि एक वास्तविक संख्या है। इस वास्तविक संख्या को क्या है कि एक बक्स में सजा कर रखा गया है। यह एक वास्तविक संख्या है, एक बक्स में सजा कर रखा गया है। यह एक वास्तविक संख्या है, एक बक्स में सजा कर रखा गया है। तो देखिए ये भी आव्यूह है, यह भी आव्यूह है, यह भी आव्यूह है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इसका कोटि क्या होगा, क्या होगा इसका कोटि। तो आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए इसमें क्या है कि 1 और 2, तो इसमें आप लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोटि। क्या बोलेंगे, कोटि। अब इस पर हम बात करते हैं, तो देखिए क्या है 1 2 3, तो आपका हो गया 3, आइए होगा 1, तो 3 क्रॉस 1, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कोटि। अब आगे हम क्या देखते हैं कि देखिए यह क्या है कि 1, तो 1 2 3, तो 3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि। तो इसका कोटि जो हुआ 2 क्रॉस 3 हुआ, इसका कोटि जो हुआ 3 क्रॉस 1 हुआ, इसका कोटि जो हुआ 1 क्रॉस 3 हुआ। अब इस पर बात कर लेते हैं अवयव। तो देखिए इसमें अवयव क्या है, इसके सदस्य क्या है। तो क्या है कि कोटि को आप हल करते हैं, कोटि को अगर आप मान सॉल्व कर देते हैं तो जो भी संख्या आएगा तो उसी को अवयव बोलेंगे। अब बताइए कि अगर 2 क्रॉस 3, मतलब कि 2 में अगर 3 से जब गुणा करिएगा तो 2 में 3 से गुणा करने पर 6, तो बताइए अवयव क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसका अवयव 6 हो जाएंगे। क्लियर है। माने अवयव को निकालने के लिए आप कोटि को सॉल्व कर दीजिएगा, अवयव निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कि देखिए यहाँ पर कि इसमें कितने अवयव हैं, तो 3 में 1 से गुणा कर दीजिएगा तो 3 हुआ, इसका मतलब कितने अवयव हैं, तो 3 अवयव। क्लियर हुआ। अब देखिए क्या है कि इसमें कितने अवयव हैं, तो 1 में 3 से गुणा करिएगा तो 3 होगा, तो इसमें भी 3 अवयव है। तो बात समझ में आ गया कि जब कोई भी वास्तविक संख्या को, जब कोई भी वास्तविक संख्या को, अगर ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को भी एक चिन्ह के अंदर में सजा कर लिखा जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आव्यूह बोलेंगे। क्लियर है। और इसमें क्या है
कि इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, और इस लाइन को क्या हम लोग बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं जी। एक्स वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्स वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। वाई वाले लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। क्लियर है। कोटि जो होता है पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति कितना, 1 2, तो 2, स्तंभ 1 2 3, तो 2 गुणे 3। क्लियर हो गया। इसके अवयव क्या होते हैं, अवयव जो होते हैं उसको माने कोटि को सॉल्व करने पर जो आता है उसी को अवयव बोलते हैं। कोटि को सॉल्व करने पर जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव कहते हैं। कंप्लीट हो गया। तो चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग यही बात करते हैं, माने आव्यूह पर थोड़ा बात किए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जो भी बात करेंगे इसके आव्यूह के प्रकार। तो ध्यान दीजिए, आप सभी लोग आव्यूह के प्रकार पर हम लोग बात करेंगे। तो ठीक, आज के लिए यही आव्यूह के प्रकार, इसके अगले लेक्चर पर।